दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज़ में रहती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अक्सर पीसीएस लेवल पे उसके लीडर का नाम बहुत पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है कि कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्रेसिडेंट नहीं था। तो आज हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को डिस्कस करेंगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्चुअली स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने। इसमें इसका मेन मोटिव क्या था, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुई 1919 में, तो उसके बाद क्या देखा गया, वर्ल्ड में लेबर के वेलफेयर के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसमें हमने देखा कि इसके लीडरशिप जो रोल निभाया वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। आपको बस इतना याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का रोल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्टेबलाइज करने में क्या था। इसके स्टेबलाइज करने के काउज ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्टेबलाइज हुई तो बहुत सारे कंट्रीज में लेबर के वेलफेयर के लिए मूवमेंट चलाए जाने लगे, तो उसमें से एक मूवमेंट ये था। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट लीडर जान लेते हैं, लीडर इन्वॉल्व। अक्सर पूछा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड लीडर का नाम बताइए। तो पहला लीडर जो है वो बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। एनएम जोशी, एनएम जोशी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। आपको अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री में इनका नाम दिखाई नहीं देगा, मगर इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, जिसमें से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने चलाया था। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो एनएम जोशी का एक स्पेशल आर्टिकल आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड। तो एनएम जोशी हो गए, पीपी वाडिया हो गए, दीवान चमनलाल बहुत सारे मूवमेंट से रिलेटेड। लाला लाजपत राय तो आप जानते ही हैं, पंजाब केसरी कहे जाते हैं, पंजाब के केसरी कहे जाते हैं। और जोसेफ बपटिस्टा। तो यहाँ पर हमने देखा कि लीडर जो इन्वॉल्व थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, उसमें पहला इंपॉर्टेंट लीडर का नाम था बाल गंगाधर तिलक, एनएम जोशी, बीपी वाडिया, दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय और जोसेफ बपटिस्टा। तो लाला लाजपत राय अक्सर पूछता है, लाला लाजपत राय इसके जो थे प्रेसिडेंट थे या फिर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आप कहोगे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। दूसरा जोसेफ बपटिस्टा जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे। लाला लाजपत राय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, उसको हमें याद रखना जरूरी है। कभी कभी वो बात दे देता है और पूछ लेता है कि ये बात किसके द्वारा कही गई थी। तो उन्होंने कहा था, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटेरियज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये चीज हमें याद रखने की जरूरत है, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटेरियलिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। तो हमने यहां पर देखी। अब जैसे इन्होंने कहा आइडियोलॉजी कैसी थी, तो गांधीयन फिलॉसफी पर चलते थे ये लोग, नॉन वायलेंट, ट्रस्टीशिप, ये सब थे। अब आगे इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में, जैसे जैसे ये मूवमेंट इनहेंस हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उसके बाद ट्रेड यूनियन स्टेबलाइज्ड हुई और ट्रेड यूनियन एक्ट आया, जिसमें से उसके जो लेबर के थे वो सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी प्रोड्यूस किया गया। मतलब अगर कोई लेबर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसको क्रिमिनल इम्यूनिटी थी। ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल केस में उसे फंसा देंगे। सिविल इम्यूनिटी थी, ऐसा नहीं है कि आप उसे सिविल केस में फंसा देंगे। तो आज हमने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को जाना, बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था, लाला लाजपत राय का रोल क्या था, कब स्टेबलाइज्ड हुई थी ये जाना, क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेबलाइज्ड हुई थी और क्या रोल रहा इसका। हमने लीडर जाने कौन कौन थे, लाला लाजपत राय क्या प्रेसिडेंट थे इसके या नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बपटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये हमने जाना। आइडियोलॉजी के बारे में जाना और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो एक्ट उसके बाद आया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो उसके बारे में जाना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में और यूपीएससी में अक्सर वर्किंग मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।